Good morning class. Myself Sheikh Iqbal. Today we are going to learn our second chapter of social science, Mountains of India. आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं अलग अलग पर्वत के हिमालय के आपकी फ़ोटोज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं. द काराकोरम एंड हिमालयन माउंटेन्स. द काराकोरम रेंज इज़ लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन ऑफ हिमालयस. यानी काराकोरम जो पर्वत हैं वो हिमालय के उत्तर पश्चिम भाग में है, और जो हिमालयज आर लोकेटेड टुवर्ड द नॉर्थन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और जो दूसरा पार्ट है हिमालय का वो उत्तर पूर्व भाग में है. दे स्टार्ट फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट टू जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट. जहाँ से वो अरुणाचल प्रदेश से शुरू होकर कश्मीर तक जाते हैं. दे आल्सो स्टॉप द रेनिंग बिरिंग मानसून वाइंड्स फ्रॉम एस्केपिंग फ्रॉम आवर कंट्री. और जो तेज़ हवाएं हमारे पास आती हैं वो ठंडी हवाएं वहाँ पर रोकने का काम ये हिमालय पर्वत करता है. और इसमें सबसे बड़ा पार्ट है वो है माउंट एवरेस्ट का, जो नेपाल में है, और उसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है. और हमारे पास जो भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत है K2 वो है जो माउंट एवरेस्ट के काफ़ी नज़दीक आता है. एवरेस्ट वॉज द फर्स्ट क्लाइंब बाय तेंजिंग नॉर्गे एंड सर एम्दुन हिलरी इन 1953. और ये माउंट एवरेस्ट सबसे पहले पार किया था तेंजिंग नॉर्गे और सर एडमंड हिलरी. उन्होंने 1953 और 1984 बचेंद्री पाल बिकेम द फर्स्ट लेडी फ्रॉम इंडिया टू हैव क्लाइम्ड द एवरेस्ट. और माउंट एवरेस्ट पर पहली जो महिला गई थी भारत की उसका नाम बचेंद्री पाल था. उन्होंने सन 1984 में 1984 में ये काम किया था. द टोटल लेंथ ऑफ हिमालयज इज़ एक्सपेरेंटली 2,500 किलोमीटर एंड इट्स विड्थ टेंड्स टू रेंज फ्रॉम 150 to 400 किलोमीटर. और जहाँ तक हम देख सकते हैं हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग 2,500 किलोमीटर है और गहराई या चौड़ाई लगभग 150 से 400 किलोमीटर है. हिमालय के कुछ रियल फैक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं. द हिमालयज आर वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. स्टडीज़ हैव रेटेड दैट दे आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट एवरी ईयर. यानी हर साल माउंट एवरेस्ट ये सबसे नया या जवान ऐसा ये पर्वत की पहाड़ियाँ हैं और ये दिन ब दिन बढ़ ही रहा है. इसमें सबसे पहले हम देखें ग्रेटर हिमालय. द ग्रेटर और हिमाद्री आर लोकेटेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑन इंडिया. ग्रेटर हिमालय यानी हिमाद्री जो हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहाँ पर है, वो नॉर्थ मोस्ट यानी लगभग उत्तरी इलाकों में ये पाया जाता है. टू पिक्स दैट आर लोकेटेड इन दिस रेंज आर अन्नपूर्णा एंड कंचनजुंगा. ये दो पर्वत यहाँ पर दिखाई देते हैं. और यहाँ पर गंगा, यमुना, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्र हैव बिन क्रिएटेड फ्रॉम दिस मेल्टिंग ग्लेशियर्स. और यहाँ पर इन तीन चार नदियों के नाम जो यहाँ से शुरू होती हैं, यहाँ पर स्टार्ट होती हैं या यहाँ से उगम उनका होता है. इसके बाद है मिडल हिमालय यानी हिमालय का मध्य कैसा है ये हम अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. कुछ चित्र जो हिमालय के आपके सामने आ रही हैं, इससे हमें हिमालय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है कि हिमालय कैसा हो सकता है. द मिडल हिमालयज आर लोकेटेड बीनीथ द अपर हिमालयज. दे आर आल्सो नोन एज हिमाचल. यानी हिमाचल प्रदेश जो है वो पूरा मध्य हिमालय में आता है. दिस आर एट अ लोअर हाइट दैन द ग्रेटर हिमालयज. थिक फॉरेस्ट ऑफ ओक, देवदार एंड पाइन trees are found there. Orchards or peach and apple are located below these forests and towards the east one can see the tea plantation. A number of lovely hill stations like Manali, Shimla, Gangtok, Nainital all is here. मतलब मध्य हिमाचल या मध्य हिमालय में क्या दिखाई देता है, हिमाचल में जो हिल स्टेशन है, पर्यटन के स्थल दिखाई देते हैं, उसी के साथ अलग अलग प्रकार के वनस्पति या
वृक्ष वहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। और ये जो ग्रेटर हिमालय हिमाद्री से थोड़ा ऊंचाई में छोटा होता है और यहाँ पर बहुत सारे अच्छे टूरिस्ट प्लेस यानी पर्यटन के स्थल भी हैं। उसके बाद आता है लोअर हिमालयज। द लोअर हिमालयज आर लोकेटेड जस्ट बिलो द मिडल हिमालयज, जस्ट ऑल्सो known as the Shivalik range. They are the lowest and the southernmost part of the Himalayas. यानी दक्षिणी इलाकों में दिखाए जाने वाला शिवालिक टेकड़ियों के जो भाग है उसे लोअर हिमालय यानी निचला हिमालय ऐसा भी कहते हैं। यहाँ पर खेती बाड़ी वगैरह या फिर बहुत सी सारी चीज़ें द पूर्वांचल रेंज यानी पूर्वांचल का पूरा भाग, शिवालिक का पूरा भाग, उसी के साथ गैरो, खासी, जयंतिका, नागा एंड लुशाई, इन सारी टेकड़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे सकती हैं। ये तो हुई हिमालय के बारे में कुछ जानकारी। हिमालय के जो ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय और लोअर हिमालय मतलब हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक टेकड़ियों के भाग आज हमने जाना है। इसके कुछ फ़ायदे हैं जो आज हम जानेंगे, और वो फ़ायदे कौन से हैं वो देखो। द नॉर्थन माउंटेन्स रीजन्स इज़ एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इट सर्व्स एज एन ऑब्स्ट्रक्शन टू द कोल्ड वाइंड्स दैट ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ। इससे पहले मैंने आपको बता चुका था कि जो ठंडी हवाएं आती है उसको रोकने का काम ये हिमालय पर्वत करता है। द क्लाउड्स विच बियर रेन आर ऑल्सो नॉट अलाउड टू पास आउट ऑफ द कंट्री बिकॉज ऑफ दिस नेचुरल बैरियर। और जो पानी बरसाने वाले बादल हैं वो भी हमारे पास से दूर नहीं जा सकते। इट इज़ ऑल्सो द सोर्स ऑफ मेनी इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया। और ज़्यादा करके नदियाँ यहीं से बहना शुरू होती हैं। इस वजह से हिमालय जो है भारत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसका अगला पार्ट हम देखेंगे अगले तासिका में। तो आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने माउंटेन्स ऑफ इंडिया उसमें हिमालय की जानकारी ली। कोराकोरम हिमालय, माउंट एवरेस्ट, K2, उसी के साथ ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय एंड लोअर हिमालय, उसी के साथ हमने जाना है ये हिमालय भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों फ़ायदेमंद है, उसके कुछ महत्वपूर्ण फ़ायदे हमने देखे। उसी के साथ हमने देखा कि हिमालय पर्वत पर पहले चढ़ने वाला कौन था, मतलब माउंट एवरेस्ट पर। उसी के साथ पहली भारतीय महिला कौन थी, इसकी भी जानकारी हमने ली। उन लोगों के नाम तेंजिन नोर्गे, सर एडमंड हिलरी 1953, इन 1984 बचेंद्री पाल, इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। धन्यवाद। हैव अ गुड डे, बाय।